अस्सलाम की नाम प्रॉपर्टी ड्राइव में हाजिर हैं। पिछले एक साल में हमने देखा पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में रियल इस्टेट के रेट्स जो है ना, प्लॉट्स के और घरों के, कमर्शियल प्लॉट्स के, हर तरह की जितने भी रियल इस्टेट की चीज़ें थी उनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आया और उसकी मुख्तलिफ वजूहात जी बताई जाने लगी। सबसे ख़ास जो वजह बताई जाती थी वो एमनेस्टी का, जो कि हुकूमत ने एक एमनेस्टी दी थी स्कीम, और उसके तहत जो है काफ़ी लोगों ने से अपनी ब्लैक मनी को वाइट किया, और वो जो सारी चीज़ें वो आपको आइडिया होगा। ये एक बड़ी ख़ास बात बताई जाती थी कि जी इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। तो अब इस बजट में जो कि 2021-22 का बजट है, इसमें ऐसे कोई एमनेस्टी की एक्सटेंशन के ऊपर फोकस नहीं किया गया और रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा चीज़ अच्छी नज़र नहीं आई है, ख़ास तौर पे जिस तरह पिछले बजट में अनाउंस किया था, जो कि इस चीज़ का इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है अदम दिलचस्पी नज़र आई है या फर्दर वो एमनेस्टी देने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो अब जिन सोसाइटीज़ में, बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपने देखा होगा लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, इस एमनेस्टी के अलावा और भी फैक्टर्स थे जो कि कीमतें बढ़ाने का सबब बने। इनमें एक फैक्टर आपका बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आनी शुरू हुई। पिछले एक साल में तकरीबन हमने 26 अरब डॉलर रिसीव किए और पाकिस्तानियों ने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हर महीने भेजे। और मेजॉरिटी जो आपने देखी होगी जो इन्वेस्टमेंट हुई है रियल इस्टेट में हुई है, और वो ओवरसीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान में रियल इस्टेट में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। और अब क्योंकि रेमिटेंस वाला जो है खाता वो इस तरह नहीं है कि जी वो ख़त्म हो रहा है, तो जो तासुर अब नज़र आया है, अगर हुकूमत एमनेस्टी को एक्सटेंड नहीं करती तो हो सकता है बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त 30 जून तक जो है वो अपनी एक फ़ाइनल पीक पे हो, और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद वो रिवर्स करें, कुछ कीमतें कम आ जाएं उन सोसाइटीज़ में, उन जगहों पे। और वो जब कीमतें ऑलरेडी एक पीक में पहुंची हुई हैं, इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ रिस्की हो जाती है, क्योंकि आपको एमनेस्टी के निकल जाने से शायद मार्केट में कुछ ना कुछ आपको एक जमूद या एक सुस्ती महसूस होगी, नज़र आएगी। और रेमिटेंस जी इंशाल्लाह आती रहेगी, वो आपको सपोर्ट देती रहेगी। लेकिन B-17 के केस में अगर हम बात करते हैं या फैसल हिल्स की बात करते हैं, तो और इसके अलावा जोन 2 में मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं जो कि मार्गल एवेन्यू के साथ कनेक्टेड हैं, तो उसमें जो सरमायाकार हैं उनको इसमें अगर तशवीश है कि जी पता नहीं अब कीमतें कम होंगी, तो ऐसा कुछ इंशाल्लाह होगा नहीं जनाब। और कीमतें जी आपकी जो जोन 2 में इन सोसाइटीज़ की इंशाल्लाह बढ़ती रहेंगी जब तक मार्गल एवेन्यू कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आपके B-17 और फैसल हिल्स को जो फ़ायदा देने वाली चीज़ें थी, रेमिटेंस थी, आपकी एमनेस्टी स्कीम थी, और तीसरा आपका मार्गल एवेन्यू, अगर एक फैक्टर डाउन भी हो जाता है आपका, तो अगले 2 फैक्टर्स जो है इंशाल्लाह इसको ऊपर लेके जाएंगे, और अप्रिसिएशन ये रुकने का नाम नहीं लेगी जब तक कि आपकी मार्गल एवेन्यू का तकमील मुकम्मल नहीं हो जाती। तो इसलिए अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट का माइंड बनाया हुआ है और आप अगर घबरा रहे हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। और बाकी मार्केट्स में जी एक सुस्ती का रुझान नज़र आने के गालिब चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस जिसे कहते हैं, गालिब इम्कान है इसका, तो वो एक थोड़ा रिस्की चीज़ हो सकती है। तो अगर आप किसी और सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम चीज़ उठा चुके हैं, पैसे आपको प्रॉफिट के टर्म्स में मिल चुके हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को B-17 में भी मूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी B-17 की मार्केट ने अभी मज़ीद आगे जाना है, और उसमें किसी किस्म की ऐसी परेशानी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।